एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट का तो नहीं, लेकिन 3 सब्जेक्ट का हमेशा पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी का जो रोल प्ले अब यहां करता है कि आपको हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में। आपको पता है कि वो सीधा आपके एनसीईआरटी के, आप ही लोग में से कई बच्चों ने ही मुझे दिया है कि सीधा देखिए एनसीईआरटी का लाइन उठाकर डाल दिया क्वेश्चन। उसने एक शब्द भी चेंज नहीं किया बीपीएससी ने। तो हाँ, एनसीईआरटी सबका मत पढ़ो, पॉलिटी का छोड़ दो, इकोनॉमी छोड़, लेकिन यार यहां पढ़ो, यहां पढ़ो। हिस्ट्री आप 6 से नहीं उठाओ काम चलेगा। हिस्ट्री आप 11 12 पढ़ो ना, सिर्फ आप हिस्ट्री 11 12 पढ़ो, मत पढ़ो 6 का, कोई मतलब नहीं। लेकिन ज्योग्राफी को थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना चाहिए। देखो ज्योग्राफी जो है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको 6 से लेकर आपको 12 तक पढ़ना चाहिए। हालांकि क्लास 12 का जो है वो कंप्लीट मेंस का है, ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें। अब इसको पढ़ने का एक तरीका कैसा होता है, अब साइंस भी इसको आपको क्या है 6 12, इसको 11 12 का पढ़ो, ठीक है। ये मैं आपको नहीं कहूंगा कि किस किस क्लास का, क्योंकि कई बच्चा क्लास 6 का, उसमें बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, बच्चे वही बोर होते हैं, क्योंकि उसको फिर 1 2 क्लासेस में फिर वो रिपीटेशन होता है। उससे अच्छा है कि 11 12 पढ़ लो, आप हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ लो। ज्योग्राफी के क्लास 6 से मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहाँ क्लास 6 से चीजें इंपॉर्टेंट होने लगती है। साइंस आपको यहाँ पर 6 से ही इंपॉर्टेंट। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, देखो कैसे एक टारगेट करते हैं पढ़ने का, एक एनसीईआरटी का तरीका एक अपना होता है। एनसीईआरटी कई बच्चे क्या गए मार्केट में कि हाँ भैया दे दो तो क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, आपको मिल गया एनसीईआरटी। आप उठाएं, घर ले गए, अपने रूम में ले गए, उसको रख दिए, 1 2 बार उठाएं और आप बोर होकर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि आपको कई सब बुक दिखता है। आप एक काम ऐसे कर देखना, जैसे मैं अब जो खरीद लिए हैं उनकी तो बात अलग, जो नहीं खरीदे, जो खरीदने वाले हैं, आप क्लास, अगर आप देखो भाई बुक शॉप तो आसपास ही होता है, आप केवल क्लास 6 का उठाओ पहले, क्लास 6 या 7 का उठा लो, 2। पढ़ने का तरीका ये होता है 1 2 उठाइए, उसको रगड़िए, उसको पढ़िए, उसके बाद जाकर दूसरा परचेज करिए। इसे एक साइकोलॉजिकली दिमाग का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। कभी करना इस चीज को, कभी भी एक बंडल में किताब उठाकर लाना, आपको खोलने का मन नहीं करेगा। एक एक करके लाओ तो आपको खोलने का मन करेगा। कभी इस चीज को प्रैक्टिकली करना। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूं और हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं। आप अब देखो, अब मान लीजिए कि आपने दोनों, मान लो कि बंडल ही खरीद लिया, एक ही करके खरीदे। अब तरीका क्या है, क्लास 6 का उठाए ज्योग्राफी। आप लोग में से करते क्या है, चैप्टर पढ़े, छोड़ दिए, लाइनिंग की है नहीं की। भाई चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन होता है ना, उसको भी बनाना पड़ता है। आप लोगों में से 50% के बच्चे उसको नहीं बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो बना लेते हैं, टिक कर देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव जो होता है ना, छोटे छोटे, वो नहीं बनाते हैं। आपका काम क्या है, पहले एक थ्रू आउट पढ़ो पूरा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छे बारीकी तरीके से पढ़ो, और सेकंड फेज में फिर से पढ़ो, और उसको उठाकर उस हर सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है। आप उसको कीजिए कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव दोनों बनाइए। सर बुक पढ़ना जरूरी क्या है? देखो मेरे अकॉर्डिंग जरूरी होता है। बुक पढ़ने से एक आइडिया लगता है, एक थोड़ा सा दिमाग भी खुलता है, एक लिखने का तरीका भी पता चलता है। बुक पढ़ना चाहिए। बच्चे छोड़ दी हैं बुक पढ़ना, जो अच्छी चीज नहीं है। मेरा कंटेंट में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता, मेरा सब कंटेंट एनसीईआरटी में रहता है। मतलब अगर मेरा आप फाउंडेशन कर रहे हैं ना, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने होने की जरूरत नहीं पड़ती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूं प्रथम बैच में। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं बच्चों को कि पढ़ो। क्यों बोलता हूं? इसलिए बोलता हूं बच्चों को पढ़ने के लिए कि बुक पढ़ना चाहिए, आदत बनाओ बुक पढ़ने की। बच्चे हट गए हैं बुक पढ़ने से। अभी तो आपके पास समय है, लेकिन ये भी मत सोचिए कि बहुत समय है, हवा नहीं लगेगा आपको 1 साल बीतते हुए। तो अभी से ही कैजुअल नहीं होना है, प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक। आप ये केवल 3 का करो ना एनसीईआरटी, यार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 3 का केवल एनसीईआरटी करो, अच्छे से करो। क्लास 6 तो तुरंत खत्म हो जाएगा, 7 तुरंत खत्म हो जाएगा, 8 से 9 से थोड़ा सा टाइम लगने लगता है। 11 12 अगर नहीं, अगर बहुत इजी लग रहा है तो उसको छोड़ दो। क्लास में जैसे जैसे सर लोग पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप चीजों को लेकर करना है ना। तो एनसीईआरटी का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। बीपीएससी लगातार इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे एईडीओ देखो पूछेगा, टीचर का जो एग्जाम है सीधा एनसीईआरटी पूछता है। मैं एक एनसीईआरटी का यहाँ पर एक हमारा यूट्यूब पे सीरीज भी चलेगा, टीम बता रही थी, उस पर मैं आपको एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू तो टाइप का एक करवा दूंगा हर सब्जेक्ट, मतलब मैं अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी का। तो एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट।
कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया, और ये सभी में अप्लाई। अब मान लो कि जो बच्चे साइंस का ये किए होंगे ना, जो मैं कह रहा हूं हर चैप्टर को बनाए होंगे क्वेश्चन आंसर, उनका न्यूमेरिक तुरंत बन गया होगा बीपीएससी में, उनका न्यूमेरिक तुरंत बन गया होगा बीपीएससी में, कॉपी पेस्ट था। और आपने अगर उठाया भी होगा ना तो आपको उसका आंसर ही पता होगा, दो चार बार बनाया होगा तो आप सीधा टिक किए होंगे, अरे ये तो एनसीईआरटी में है, इसका 5 आंसर होगा, अरे एनसीईआरटी में न्यूमेरिक था, अरे इसका ये आंसर होगा। सोचो कितना अंतर हो गया, सीधा उठाया गया था वहां से, समझ रहे? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, और अभी से ही आप लोग इस पर काम कीजिए। आप एक एक सब्जेक्ट, पूरा कहानी मत पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट को उठाओ एनसीईआरटी। एक तो अपना फाउंडेशन लेकर चलिए आप, साथ ही साथ पैरेलली आप एनसीईआरटी लेकर चलिए। एनसीईआरटी खुद से करने की कोशिश कीजिए, फाउंडेशन तो हम लोग कराते हैं अगर आप हमारे बैच में तो।